खीरमोहन बंदी को लेकर व्यापार मंडल की हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। महावन में खीरमोहन की शुद्धता को लेकर किया गया मंथन। महावन के प्रसिद्ध मिठाई खीरमोहन का सैंपल फेल होने पर खीरमोहन के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। सरकार के मानकों के अनुरूप मिठाई में शुद्धता नहीं मिलने पर रंगीन खीरमोहन पर प्रतिबंध लगाया गया। शुक्रवार को महावन बस स्टैंड पर धर्मशाला में सभी खीरमोहन के दुकानदार एकत्रित हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल दालवाले, महामंत्री योगेश चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिंगल एवं उपाध्यक्ष अतुल शोरवाल की मौजूदगी में खीरमोहन पर चर्चा की गई। अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि सरकार के मानकों के अनुरूप ही रंग एवं शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाउडर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे खीरमोहन की शुद्धता पर गिरावट आती है। योगेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि खाने की मिठाई को शुद्ध दूध से बनानी होगी, जिससे हम सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चाहे खीरमोहन की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन शुद्धता को लेकर चलना होगा, जिससे हमारा व्यापार आगे बढ़ सके। तो बताइए कि महावन खीरमोहन के विषय में जो आज बैठक की गई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? मैं योगेश चतुर्वेदी, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हूँ। और जो एक विषय अचानक से ये लाया गया कि महावन के खीरमोहन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, जिससे कि यहाँ के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित हो रहा था। कल की बैठक में हम लोग थे, वह हमने इसका तुरंत कड़ा प्रतिरोध किया और कड़ा प्रतिरोध करते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल ये एक तोलगी फरमान है। आप अचानक से इस तरह किसी के व्यापार को बंद नहीं कर सकते। आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, बात समझना पड़ेगा, व्यापारियों की बात को समझना पड़ेगा। आपकी बात व्यापारी तभी समझेगा। और यहाँ ये प्रतिरोध करने के बाद हमने यहाँ व्यापारियों की जब बात की, आज यहाँ एक बड़ी बैठक खीरमोहन व्यवसायियों की, खीरमोहन निर्माताओं की हुई है, तो हमने उनसे जब वार्ता की तो ये बात निकल के आई कि वो पूर्व मानकों के अनुसार ही माल को बना रहे हैं, खीरमोहन को बना रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए हैं, उसमें कोई कमी आ रही है, जिसके कारण ये परेशानी हुई है। तो जब हमने डॉक्टर यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है उनसे भी बात की, गौरी शंकर जी से, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हम लोग तैयार हैं, आप लोग व्यापारियों से बात करिए, ये अपने में सुधार करें, हम अपनी बात को भी इनके बीच में रखेंगे और बताएंगे किस तरह का माल बिकना चाहिए, जिससे मानवीय शरीर पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए सभी व्यापारी बंधु भी तैयार है। वो कह रहे हैं भाई हम भी तो एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, वो सब तैयार हैं। उन्होंने तय किया है प्रथम काल में, वो पहली श्रेणी में तुरंत अवलंब काल से, आज से ही उन्होंने कल से ही ये तय कर लिया है। और कल से जो माल बनेगा उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे कलर यूज नहीं करेंगे जो मानकों के अनुरूप नहीं है। जो मानक के अनुरूप है उन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा हमने ये भी कह दिया है विभाग से, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यापारी का कोई उत्पीड़न किया गया तो हमारा व्यापार मंडल इसके लिए व्यापारियों के साथ खड़ा होकर संघर्ष की स्थिति में आएगा। अभी मीटिंग हुई है, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और किस संदर्भ में बैठक थी, इसके बारे में बताइए। देखिए, कल 23 तारीख को एडीएम प्रशासन के अध्यक्षता में व्यापार बंधु और उद्योग बंधु की बैठक चल रही थी। उसी समय हमारे महावन के अध्यक्ष के माध्यम से, श्री बबलू जी के माध्यम से हमें यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा खीरमोहन निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया गया। उस विषय पर जब हमें अवगत कराया गया तो हमने तत्काल प्रभाव से इस विषय को एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, उसमें फूड अधीक्षक जो हमारे मतलब में है गौरी शंकर जी, उनसे वो वार्ता करी, उनसे तत्काल बहुत सी जानकारियाँ ली। तो मुख्य विषय उसमें निकल के आया कि जो सैंपल फेल आए हैं उसका मुख्य कारण कलर में जो यूज़ हो रहा है वो फूड ग्रेड का कलर यूज़ नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो सारे सैंपल फेल आए और उनके प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई उनकी की जाएगी। उनकी सैंपलिंग फेल आने की वजह से उनकी दुकानें पे उनके जो पेनलाइजेशन के क्लॉज है सरकार के, उनकी पूर्ति की जाएगी। तो हमने कल उनसे वार्ता करके कुछ समय के लिए उनसे कहा कि अभी आगे फर्दर कोई कार्रवाई ना करें, हम अपने व्यापारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और समझेंगे कि क्या दिक्कतें क्या है। तो उन्होंने हमारी बात को माना, स्वीकार करते हुए उन्होंने हमें 2-3 दिन का वक्त दिया कि आप अपने व्यापारियों के साथ बैठ लें और बैठ के हमें अवगत करा दें। कलर वो अपना फूड ग्रेड का यूज़ करने लगे
बाकी और कोई समस्या हो तो वो भी हमें अवगत कराएं और हम प्रशासन के माध्यम से आप लोगों के व्यापारियों के साथ है, ये उन्होंने अपना वचन हमें दिया। उसी विषय को लेते हुए आज ये बैठक भावल में रखी गई कि सभी खीरमोन व्यवसायियों के साथ बैठ के उनकी बातों को जानकारी कर लें कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है। या तो प्रशासनिक अधिकारी हमसे गलत बोल रहे हैं, या वो सैंपल गलत दे रहे हैं, या हम लोगों के प्रोसेस में ही कहीं कमी है। तो आज जो बैठक हुई उसमें कुल मिला के ये निकल के आया कि जो खीरमोन का व्यवसाय यहाँ चल रहा है वो ज़्यादातर बहुत पुराना व्यवसाय है। उसमें जैसे वो लोग अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ी काम करते हुए देखते चले आ रहे हैं, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी तरीके से जो उनके प्रोडक्शन में जो कारीगर काम करते हैं, वो कारीगर भी अपने गुरु से जैसे सीख रहे हैं, उसी विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक बात ये आई कि कलर का हो सकता है संभावना, उनको अज्ञानता के वश वो कलर उस ग्रेड का नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो कल के उपरांत वो सारा कलर जो मानक है, बॉस के जो कलर आते हैं फूड ग्रेड के, वो यूज़ करने के लिए यहाँ के सभी लोग प्रतिबद्ध हुए हैं। और आगे से खीरमोन का जो भी निर्माण होगा उन कलरों के माध्यम से ही होगा। तो